हेलो बच्चों, इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सिम्पसन 3/8 रूल पढ़ने जा रहे हैं। अब तक मैंने चारों लेक्चर में आपको क्या पढ़ा है? 1/3 रूल सिम्पसन्स का पढ़ा है। तो जैसे आपको इंतजार था कि 3/8 का फॉर्मूला हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको आज हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो देखते हैं क्या है इसके लिए फॉर्मूला। जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि सिम्पसन 3/8 का रूल का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? h 3/8 यानी 3/8 h। अगर आपके पास सिम्पसन 1/3 है, 1/3 है, तो आप क्या लगाएंगे? h के साथ 1/3। सिम्पसन अगर 3/8 है तो आप क्या लगाएंगे? 3/8 लगाएंगे। साथ में वही आपके पास y फर्स्ट फंक्शन यानी फर्स्ट वैल्यू प्लस y लास्ट वैल्यू, ठीक है। चाहे आप इसको f और प्लस l भी लिख सकते हैं। फिर आता है आपके प्लस, फिर आएगा 3 मल्टीप्लाई y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5 एंड सो। यानी ये चीज़ें आपके पास रिमेनिंग वैल्यू डज नॉट कम इन द टेबल ऑफ द 3, ऐसी वैल्यू जो 3 के टेबल में नहीं आती। प्लस 2 मल्टीप्लाई y3 y6 y9 प्लस डैश, ये वाली वैल्यू है आपके पास। दिस वैल्यू आर प्रेजेंट इन द टेबल ऑफ 3, ठीक है। ये आपको करना है। आपको इसको याद करने का तरीका क्या है? जो 3 के टेबल में आता है, जो 3 के टेबल में आता है उसकी मल्टीप्लाई तो आपको किससे करनी है? 2 से करनी है। जो 3 के टेबल में नहीं आता उसकी मल्टीप्लाई आपको किससे करनी है? 3 से करनी है। ये आपको याद करने का तरीका है, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास क्या है। इंटीग्रल 0 से 1/1 + x² dx, ये चीज़ है। सिम्पसन 3/8 से कहा है और n की वैल्यू इस बार कितनी दे दी आपको? उसने 3 दे दी। तो सबसे पहले आप लोग क्या निकालेंगे? h क्या होगा? b माइनस के a/n। h सबके लिए सेम रहेगा। तो एक b की वैल्यू कितनी है आपके पास? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन n। कितना आ गया आपके पास? 3 आ गया। तो यानी आंसर कितना आ गया आपके पास? 1/3। यानी h की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली? 1/3 हमने यहाँ पर इसको निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक टेबल फॉर्म करेंगे, जैसे हमने अपने 3 लेक्चर के अंदर पढ़ी है। चौथे लेक्चर में क्या थी आपके पास? ऑटोमेटिक वैल्यू गिवन थी। हम क्या करेंगे? इस वाले में यहाँ पर एक टेबल फॉर्म करेंगे। तो टेबल फॉर्म करते हैं। क्या टेबल होगी? यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पर y, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x1 x2 x3 x4 x5। ये बताया था जब तक लिखनी है जब तक आपकी लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक वैल्यू नहीं बन जाती। ये किसके बराबर होता है आपके पास? a के बराबर। ये किसके बराबर होता है? a + h। ये किसके बराबर होता है? a + 2h। ये किसके बराबर होता है? a + 3h। ये किसके बराबर होता है? a + 4h के बराबर होता है। तो a की वैल्यू कितनी है आपके पास? 0 है, तो 0 क्योंकि लोअर लिमिट है। इसमें 0 + h, h कितना है आपके पास? 1/3। यानी आंसर कितना आ गया? 1/3। ये कितना हो गया? 0 + 2/3 यानी आंसर 2/3। ये वाला 0 + 3 × 1/3 तो कितना आ गया? 1 आ गया। तो यानी इसकी हमें x5 की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी लिमिट क्या से स्टार्ट हुई थी? 0 से स्टार्ट हुई थी। कहाँ तक गई? 1 तक गई। इसी वजह से हमने क्या करा? 0 से लेकर 1 तक यहाँ पर इसे छोड़ दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है? y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू कैसे निकालते हैं? फंक्शन क्या गिवन है हमारे पास? y में 1/1 + x² गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे और हम क्या निकाल लेंगे? y की वैल्यू निकालते हैं। तो रखते हैं 1/1 + x की वैल्यू 0, तो ये आ गया। तो कितना आ गया? 1/1 1। 1/1 + x की वैल्यू 1/3, इसका स्क्वायर का, तो कितना आ गया? 1/1 + 1/9, तो कितना हो गया? 9/10 हो गया। एलसीएम ले लिया इसमें। 1/1 + 2/3 क्योंकि x3 की वैल्यू कितनी है? 2/3, इसका स्क्वायर, तो कितना हो गया? 1/1 + 4/9। सॉल्व करा, कितना हो गया? 9/13 हो गया। आई होप पे समझ में आया, ठीक है। फिर इसके बाद 1/1 + x की वैल्यू 1, उसका स्क्वायर, तो कितना हो गया? 1/2। ये आपके पास वैल्यू आ गई, जिसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे? ये हो गया आपका y1, ये हो गया y2, ये y3, ये आपके पास y4। यानी ये वाली वैल्यू हो गई आपके पास फर्स्ट टर्म, ये वाली वैल्यू हो गई आपके पास लास्ट टर्म यानी yn।
ठीक है, ये वाली वैल्यू उठाकर हम कहाँ पुट करेंगे, अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो ये आ गया आपके पास। ठीक, अब 3/h ऐसा का ऐसा, या h की जगह हम क्या रख देते हैं, अपनी वैल्यू पुट कर देते हैं। कितना है h की वैल्यू, 1/3 आ गई। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म कितनी है आपके पास, 1 प्लस लास्ट टर्म कितनी है आपके पास, 1/2 प्लस फिर 3 मल्टीप्लाई y1 प्लस y2 यानी y1 प्लस y2 प्लस y4, यानी ऐसी वैल्यू निकालनी है जो 3 के टेबल में नहीं आती। तो कौन सी वैल्यू नहीं आती, y2 नहीं आती, तो y2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 9/10 प्लस फिर 2 मल्टीप्लाई y3 y6 y9, कौन सी वैल्यू लेंगे आप, जो y3 की यानी जो टेबल में आती है। तो कौन सी वैल्यू आती है, y3 आती है 9/13, ये आ गया। अब इससे कट गया आपके पास, 3 से 3 कट गया, आंसर कितना आ गया, 1/8। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये इसमें से क्या कॉमन ले लेते हैं आसान करने के लिए, 9 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया, 3/10 प्लस ये कितना हो गया, 2/13, ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास। अब आप लोग इसको क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, प्लस कर लेंगे, वैल्यू सोल्व कर लेंगे, यानी 1/8 एज इट इज, 3/2 एज इट इज, 9 एज इट इज। ठीक, इसका एलसीएम लेता है तो कितना हो गया, 130, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी कितना आ गया, 39 प्लस इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी 20, ये आ गया। अब कितना सोल्व करेंगे, 1/8 एज इट इज, इसकी वैल्यू 3/2 प्लस 9, इन्हें प्लस कर लिया आपने, ये 39 है, प्लस करा कितना आ गया, मल्टीप्लाई 59/130। अब आप लोग इन्हें सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर जो आंसर मिलेगा वो आपको कितना मिलेगा, 7.784। आपके पास जो आंसर मिलेगा कितना मिलेगा, 0.784 आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यही था आपका क्या, सिम्पसन 3/8 से इंटीग्रल। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आया। सबसे पहले हमने क्या किया, h की वैल्यू निकाली, फिर फंक्शन में x की वैल्यू निकाली, फंक्शन क्या था, 1/x² y की फॉर्म में रखा, उसमें वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद फर्स्ट टर्म निकाली, लास्ट टर्म निकाली, फिर 3 की मल्टीप्लाई हमने किस चीज़ से की, जो 3 के टेबल में नहीं आते, 2 की मल्टीप्लाई किससे की, जो 3 के टेबल में आते हो, ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख दी, और रखने के बाद हमें क्या हुआ, आंसर आपका अप्रोक्स कितना आंसर आ गया, 0.784 आंसर आ गया। थैंक यू सो मच।